मेरा प्रश्न साहब ये है पहला कि वेद, आप बता रहे हैं वेद पहले बना है, तो लेखबद्ध वेद हुआ पहले, और जब वेद माने ज्ञान होता है तो ज्ञान चार ज्ञान हो गया। ये 4 वेद बना तो 4 ज्ञान हो गया, और ज्ञान एक ही होता है, ये कैसे हुआ? नहीं और श्रुति स्मृति के बारे में, श्रुति, हाँ, इस जब वेद पहले बन गया श्रुति स्मृति की क्या आवश्यकता पड़ी? और सारे उपद्रव जो बनाए गए हैं श्रुति स्मृति में बनाए गए हैं। हाँ, और उपद्रव का मतलब भी जानते हैं? हाँ, उपद्रव तो जानते हैं। क्या? जो खुराफात लिखा गया है कि ये कि शूद्र मर जाएगा तो मतलब जैसे अगर राजा मर जाएगा तो 6 साल तक उसको ब्रह्मचर्य रहना पड़ेगा, और 1 लाख गाय दान करना पड़ेगा, 1000 गाय। इसी तरीके से उसको मरने में तब इतना होगा, और शूद्र के मरने का वैसे कुछ नहीं होगा। तो मनुस्मृति में लिखा है ना? मनुस्मृति में लिखा हुआ। तो मनु महाराज ने अपने स्मृति से, स्मृति माने ख्याल से लिखा, मतलब ख्याल से लिख दिया। लेकिन मनुस्मृति में लिखा है ना, श्रुति स्मृति में नहीं लिखा, मनुस्मृति में। हाँ, तो इसलिए कन्फर्म रहिए कि श्रुति स्मृति में नहीं लिखा है, मनुस्मृति में लिखा। कोई एक व्यक्ति अगर गलती करता हो तो इसका मतलब पूरा समाज थोड़ी गलती कर रहा है, वो तो व्यक्ति का गलती हुआ ना। एक और थे पराशर का नाम था, ऋषि का नाम था, और भी तो लिखे हैं, कहावत यहाँ तक लिख दिए हैं कि मनुष्य अगर शूद्र मरता है, शूद्र को कहावत मतलब कोई मारता है तो जैसे छिपकली बिच्छी, कहावत है गिरगिट मेघा से के मारा जाए और उसमें कुछ नहीं पाप लगता है। नहीं तो व्यक्ति के अपने एक व्यक्ति के कारण हो रहा है। पूरे समाज में वर्तमान में ही क्या अच्छे लोग नहीं हैं? नहीं, वर्तमान में तो जितने नहीं सबकी खत्म हो गई है, वो बात नहीं कर रहा हूँ। वर्तमान में क्या अच्छे लोग नहीं हैं? है ना? क्या बुरे लोग नहीं हैं? है कि नहीं है? ऐसे हमेशा लोग रहे हैं, अच्छे बुरे रहे हैं, उसमें 2 राय नहीं है। बशर्ते ये है कि अच्छे लोग अच्छा काम अपना करते रहे। जैसे अभी आपके गांव में काम करने वालों की कमी थोड़ी है, और काम करने वाले कर भी रहे हैं, लेकिन जो उदंड है, उदंड का काम तो उदंडता है, वो किसी को काम करने थोड़ी देता है, लंगी में लंगी बजाते रहता है। तो एक तो होता है शारीरिक लंगी में लंगी बजाना, एक मानसिक रूप से लंगी में लंगी बजाना, उसको बुद्धिजीवी कहते हैं। तो बुद्धिजीवी कब नहीं रहे हैं और कब जन्म लंगी नहीं बजाए हैं समाज में? हो गया। मन को, चंचल मन को एकाग्र, स्थिर और शांत करने के उद्देश्य से हम लोगों को साधना करते करते आज 261 दिन हो गए। तारीख 23 जुलाई सन 2022, दिन शनिवार। दो 261 दिन पहले आप लोगों का जो मन है 2 जगहों पे उलझा हुआ था। एक पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, और दूसरा आध्यात्मिक रूप से। तो शरीर है तो शरीर को चलाने के लिए परिवार की भी जरूरत है, समाज को भी जरूरत है, और अर्थ की भी जरूरत है। ये तो अगर इसमें अगर मन उलझा हुआ है
तो सार्थकता की ओर उलझा हुआ है, उस पर चिंतन करता है, फिर व्यवहार भी करता है, व्यवहार करके उसके अच्छे बुरे परिणाम को भी ग्रहण करता है। तो जब परिणाम आता है तो उसके बाद सुख दुख का अनुभव भी होता है। तो उसमें तो बदलाव दिखाई देता है, गलती किए हैं तो सुधार भी होता है, अगर अच्छे कार्य हुए हैं तो अच्छे कार्य और करने के लिए प्रेरणा मिलती है, मन में जिज्ञासा होती है, मन प्रफुल्लित प्रसन्नचित आनंदित होता है। दोनों परिस्थितियों का अनुभव स्वयं में होता है। तो इसमें तो सार्थकता 50% दिखाई देता है, फिर से 50% से एवं दिखाई देता है। 50% से ऊपर इसमें सार्थकता दिखाई देती है। हमें इस बात की जानकारी न होने के नाते मन दुखी रहता है, लेकिन फिर भी मन में एक संतोषजनक विचार रहते हैं कि चलो जितनी हमारी क्षमता थी हमने इस कार्य को किया, और उसमें स्थिरता दिखाई देती है। लेकिन जो आध्यात्मिक उलझन है, दुख का कारण बन रहा है, वह इसलिए कि हम अनेकों जगह बैठते हैं, अनेकों प्रकार के शब्द सुनते हैं, और शब्द सुन करके हम किसे स्वीकार करें, कौन सत्य है कौन असत्य है, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, उसमें मन संशय में आ जाता है। और संशयात्मा विनश्यति, संशय अगर मन में पैदा हो गया तो मन विनश्यति मतलब विनष्ट हो जाता है, विचार ही धरातल पे नहीं रहते हैं, कौन सा काम करें कौन ना करें। और ऐसी स्थिति में करने वाला कार्य नहीं किया जाता है, न करने वाला काम पहले किया जाता है। क्योंकि जितने लोगों के पास हम बैठते हैं, वह सुनाने वाला व्यक्ति दूसरे धर्म के दूसरे विचारधारा के लोगों को द्वेषपूर्ण देखते हुए हमारे मन में वो विचार देता है कि उसके यहाँ मत बैठना, उसका गुरु उसका धर्म उसका ये उसका वो, आपको वो अज्ञानी है, आपको अज्ञानी बना देंगे, जो कुछ है सो मेरे पास ही है, मैं आपको सीधे स्वर्ग में पहुंचा दूंगा, स्वयं मोक्ष प्राप्त करा दूंगा, स्वयं गोलोक में पहुंचा दूंगा, मैं इस लोक पहुंचा दूंगा उस लोक पहुंचा दूंगा। आपने स्वयं पहुंचा कि नहीं पहुंचा इससे का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको पहुंचा देगा, ऐसा वह आपको स्थिर विचार देता है। लेकिन आप हैं जिज्ञासु, आप हैं एक व्यापारी, आप हैं एक ग्राहक। ग्राहक का कर्तव्य होता है कि एक सब सौदा अगर खरीदना है तो 10 दुकान पर वो जाए, और जाता भी है। हम कैसे आदेश करें कि जाए, वो स्वयं जाता है और 10 दुकान पर 10 तरह की भाषा को सुनता है, और 10 अपने अनुकूल जहाँ उसको पड़ता है वहाँ वो मन से वो स्वीकारोक्ति कर लेता है, सौदा ले लेता है। लेकिन जहाँ 9 जगह जहाँ गया वहाँ उसके अपने अनुकूल न भाषा है, न सौदा है, न उसकी कीमत है, इसलिए 9 जगहों को छोड़ता है, एक जगह को पकड़ता है। तो अन्य जो 9 जगह हैं वो संशय पैदा करेंगे ही। उसी एक वस्तु का कीमत कहीं पे 5 रुपया है, कहीं पे 7 रुपया है, कहीं पे 9 रुपया है, कहीं पे 8 रुपया है, कहीं पे 10 रुपया है, इस तरह से उसकी कीमत है।
और सौदा भी जो है वो देखने में अट्रैक्टिव है कि नहीं, आकर्षणीय है कि नहीं, उसमें कंकड़ पत्थर तो नहीं, उसमें कीड़े तो नहीं, तमाम चीज़ों को देख करके सही माप इसका है कि नहीं, तौल इसकी सही है कि नहीं, हर चीज़ में जब हम कंफर्म हो जाते हैं, मन संतुष्ट होता है, तो एक जगह हम अपनी चीज़ को लेते हैं। ऐसे ही आध्यात्मिक चीज़ें हैं। अध्यात्म जगत आत्मा से संबंधित बात करता है, यानी आपके स्वयं के संतुष्टि के ऊपर बात करता है। वो कोई भी ग्रंथ हो, वेद हो, कुरान हो, बाइबिल हो, वह आपको सिर्फ सीधे सीधे इंगित करता है, आप इस कार्य को करोगे तो इसका परिणाम ये आएगा, सीधे सीधे बोलता है। लेकिन उसको जो परिभाषित करने वाले हमारे जैसे लोग हैं, वो उसकी परिभाषा किस तरह की करते हैं, उस परिभाषा में आप जैसे जिज्ञासु उलझ जाते हैं। वेद, कुरान, बाइबिल या विश्व में जितने धर्म बने हुए हैं, उन धर्म ग्रंथों के प्रथम प्रणेता जो उसके उत्पन्न करने वाले लेखक थे, उन लोगों ने सीधे संवाद आपसे किया है, अपने और हमारे बीच में संवाद किया है। ये बिचौलिए जो उसका व्याख्या करने वाले हैं लोग हैं, उसके प्रचार प्रसार करने वाले लोग हैं, उसकी पूरी परिभाषा को समझते ही नहीं हैं और वो अपनी बात उसमें घुसा करके उसमें द्वेष त्रुटि पैदा कर देते हैं, जो कि वो सीधे कहता है। जैसे वेद कहता है अयम आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म क्या है? अयम आत्मा ब्रह्म, मैं स्वयं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म माने बड़ा, संसार में स्वयं मैं बड़ा हूँ। अयम आत्मा ब्रह्म मतलब मनुष्य शरीर में जितने जीव हैं या चींटी से लेके मनुष्य तक जितने जीव हैं, ये स्वयं अपने आप में ब्रह्म है, ये बातों करता है, यानी चेतना की बात करता है। अयम आत्मा ब्रह्म, स्वयं चेतन ब्रह्म है। और स्वयं चेतन ब्रह्म बाहर के ब्रह्म को खोजे तो यहीं पे त्रुटि आ गई। किस त्रुटि कहाँ से आई? हमारे जैसे व्याख्याकारों ने कि ब्रह्म ही बड़ा है, आत्मा ही बड़ा है, ब्रह्म है। तो अयम आत्मा, स्वयं आत्मा ब्रह्म है। ब्रह्म माने बड़ा, बड़ा आचरण करने की शक्ति जिसके अंदर में हो वो ब्रह्म है। कोई गाली दे रहा हो, सुन करके सहन करने की क्षमता आप में है, और अगर आपने सुन करके सहन कर लिया और अपने कार्य में अगर आप मस्त हैं, तो आपके वो जो मन के अंदर में उलझन आने वाली थी, आपको पीड़ा देने वाली थी, आपको छोटा बनाने वाला था, वह क्रिया आपकी नहीं होगी। और जिसने भी वो गाली दिया है वह भी तो ब्रह्म है, तो वह उसके अंदर में जो विचार थे उसने अपना व्यक्त कर दिया। व्यक्त करने के बाद अगर आपने प्रतिक्रिया नहीं दिया, तो जैसे जैसे विचार उसके शांत होते हैं, वैसे वैसे उसके विचार अपने आप में स्वयं एनालिसिस यानी चिंतन करता है, मैंने क्या क्या बोला, और सामने वाले ने सुन करके मेरी शब्द का प्रतिक्रिया नहीं दिया, तो उसके अंदर में जो ब्रह्म है वो ब्रह्म जागृत होता है। और जब ब्रह्म जागृत होता है, अगले दिन से अपने ही ऊपर आत्मग्लानि करता है कि मुझे गाली नहीं देना चाहिए था, लेकिन गलती हो गई, मैं क्षमा मांग लेता हूं। उत्तम विचार, उत्तम आचरण का व्यक्ति तुरंत क्षमा मांग लेता है, लेकिन मध्यम वाला क्षमा तो नहीं मांगता है, लेकिन सामने खड़ा भी नहीं होता है और अपने आप में सुधार करता है कि मुझे गाली, मेरे मुंह से गाली अब आगे किसी के भी प्रति ना निकलने पाए, वो सावधान रहता, वो ब्रह्म होता है। अब आइए आपके प्रश्न की वेद, वेद, श्रुति और स्मृति। पहले आपका प्रश्न हुआ कि श्रुति स्मृति पहले है या वेद पहले है।
पहला प्रश्न आपका यही था ना? जी। पहले श्रुति स्मृति है या वेद है? तो वेद पहले है, जो लेख रूप में मिलता है, वो ऋग्वेद प्रथम ग्रंथ है। चारों वेदों में भी प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद है। इसको किसने बनाया, किसने लिखा? अभी बताता हूँ आपको। ठीक ठीक। तो ऋग्वेद जो अभी नेट पे हमने सर्च किया था, तो 6508 साल पुराना है। 6508 साल पुराना है। जो प्रथम नेट पे हमें मिला वो ये मिला। नहीं, द्वापर के लास्ट में। अरे भाई, द्वापर कब था? द्वापर 5500 वर्ष पहले था द्वापर। हाँ, 5500 वर्ष पहले द्वापर था। 5500 वर्ष 5500 वर्ष पहले द्वापर था। तो ये तो वही तो बता रहा है कि उसके पहले है ना। हाँ, तो वो द्वापर में हुआ। द्वापर में तो 6508 साल पुराना बता रहा है। कृष्ण के समय में हुआ। तो 6508 साल होने वही 1000 पहले। तो द्वापर मान ले या त्रेता मान ले या सतयुग मान ले, तो 6508 साल पुराना ऐसा जो प्रथम हमको मिला। अच्छा। दूसरे में मिला 12000 वर्ष पुराना। अच्छा। तीसरे में मिला हमको 96000 वर्ष पुराना। अच्छा। चौथे में मिला हमको 90000 वर्ष पुराना। पांचवें में मिला हमको 93000 वर्ष पुराना। और ऐसे करते करते 1 अरब कई हजार वर्ष पुराना ऐसा बता दिया लास्ट में। 1 अरब 54,000 वर्ष, 1 अरब 54 करोड़ वर्ष ऐसा बताया है। अच्छा। लेकिन इतनी पुराने चीज़ें हमें मिल नहीं सकती, इसलिए कि समय समय से बारिश, गर्मी, ठंडी जो पड़ती है, उसमें हमारे जो लेख होते हैं वो पुराने होने के कारण वो टूट जाते हैं, फट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उधर वह रह नहीं जाता है। उसको कब तक आदमी रोक करके कहाँ रखेगा, तमाम चीज़ें होती हैं। और समय समय से लड़ाइयाँ होती हैं, तूफान आते हैं, बारिश इतना बाढ़ आ जाती है, उसमें बह जाता है, तमाम चीज़ें होती हैं। तो 1 अरब 54 करोड़ वर्ष की चीज़ें आज तक तो हमें मिलेगी नहीं। तो कहने वाला अपना जो अतिशयोक्ति है वो अपना लिखता चला गया। लेकिन जो 6508 साल है ये तो सर्वमान्य है। एक दिन मैं सर्वमान्य सभी हैं साहब, जितने आप बताएं सब सर्वमान्य है। ठीक है, वो तो मानने के ऊपर है ना। क्योंकि ये काल मैं अभी आपको कहूँ कि आपका उम्र अभी 10 साल है, क्या ये सर्वमान्य है? सर्वमान्य तो हमें पहले जितना हम पूछो उतना बताइए। आपकी उम्र मैं कहूँ, बताते हैं तो लोग देख करके कि आप इतना उम्र आपकी है, बाकी सभी मैं पता कहूँ 10 साल आपकी उम्र है, तो मानना पड़ेगा। हाँ है। कैसे मान लेंगे? अब आप अपने मतलब बता रहे हैं, मतलब किसी विचार से ही तो बता रहे हैं। नहीं, मैं अभी कहूँ कि आपकी उम्र 10 साल, आपके शरीर की 10 साल की उम्र है। हाँ, तो 10 साल आपकी उम्र कैसे मान लिया जाए? कोई भी देखने वाला व्यक्ति ये हमारी बात पे विश्वास। अच्छा, हमारा उम्र 10 साल हो, कोई बता दे, आप कह दें 10 साल बाकी है कि 10 साल के हैं? आपकी उम्र 10 साल है, मैं बाकी की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, 10 साल के हैं। अच्छा, नहीं तो नहीं मानेगा कोई प्रत्यक्ष मानेगा? नहीं मानेगा, ठीक है। और हम कहें कि नहीं आपकी उम्र 90 साल है, तो कोई मानेगा? नहीं मानेगा। मैं कोई अंदाज में थोड़ा 2-4 साल का अंतर कर देख लेगा बस। तो अंदाज से काम नहीं चलता है ना। देखिए, व्यक्ति के अंदर में संशय रहता है। अगर अंदाज से आप बात करेंगे तो श्रोता के मन में संशय रहता है, और संशय कंफर्म होता है तब जब आप लिपिबद्ध कोई चीज़ दिखाएंगे तब। अभी सरकार, बहुत सारे लोग ऐसे पेपर में भी आ रहा है और टीवी में भी लोग आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं मैं जिंदा हूँ और सरकार हमें मुर्दा कर दिया। सरकार मतलब लेखपाल ने, लेखपाल सरकार का ही आदमी तो है। लेखपाल लेख में आपको मुर्दा कर दिया लिखित रूप में, और वह लिखित ले करके आप दर दर डीएम के यहाँ जा रहे हैं, कमिश्नर के यहाँ जा रहे हैं, सरकार के पास जा रहे हैं, सबके पास जा रहे हैं कि मैं जिंदा हूँ, ये लेखपाल हमें मुर्दा कर दिया। कोई सुनता है? नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता है?
लेख बन क्योंकि लेख में आप मर गए हैं हम्म, और प्रत्यक्ष आप जिंदा हैं। तो सरकार और पब्लिक लेख रूप में आपको चाहती है। इसीलिए तो आपका जो, जब देखिए पुराने समय में आप लोग या हमारे जमाने में भी था, आज के 50 वर्ष पहले माता पिता, बच्चा पैदा होता था तो कहीं लिखते नहीं थे हम्म, कि कै बज करके कै मिनट पे पैदा हुआ और इसका वजन क्या था। हम्म, वहाँ तो सिर्फ एक भाव था कि बच्चा जन्म लिया, लड़की एक लड़का है, कै बज करके कै मिनट पे जन्म लिया नहीं मालूम, कितना वजन का था नहीं मालूम, और वो आगे चल करके माता पिता भूल जाते हैं। और जब वही बच्चा स्कूल जाता है तो मास्टर पूछते हैं कि कब जन्म लिया, कितने साल का हुआ, तो क्या जवाब आप देते हैं? आपके पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपने लिखा ही नहीं। तो मास्टर अपने हिसाब से लिखता था। आपके मार्कशीट पे साल, 1.5 साल, 2 साल का अंतर होगा आपके जन्म में, जरूर होगा। क्या ऐसा सही है ना? तो 5 साल का एवरेज मान करके लिख लेते हैं वही कोई डेट। क्योंकि तो जो कानून प्रक्रिया हाँ, में उसी हिसाब से। विद्यालय का नियम था, वो 5 साल में, 5 साल का बच्चा हो तब कक्षा 1 में उसको एडमिशन लिया जाता था। तो जब वो मास्टर वो नियम को जान रहा है तो आपके बच्चे का उम्र 7 साल थोड़ी लिखेगा, नहीं लिखेगा। वो 5 साल लिखे, भले वो 7 साल का हो, भले वो 3 साल का हो, 2 साल बढ़ा करके लिख लेगा। तो कम बेस जो है उस समय चलता था, क्योंकि आपके पास कोई लेख नहीं है। तो लेख नहीं है तो आपके ऐसे मानंदी मान करके कैसे काम चलेगा? तो मानंदी होती है और हकीकत हकीकत होती है। वही बच्चा जब अस्पताल में पैदा होता है तो हर चीज़ वहाँ नोट किया जाता है कि क्या बज करके कितने मिनट पे ये पैदा हुआ, इसका वजन क्या है, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, तमाम चीज़ें उसमें ऐड किया जाता है। आप जो सर्टिफिकेट दिया जाता है अस्पताल से, उसमें जितने खाने बने वो सबको न भरते हैं और भर करके आपको देते हैं। अब वो सर्टिफिकेट आपको देखिए आंख मूंद करके आदमी तुरंत मान लेता है। लेकिन आप ऐसे, आपके घर में बच्चा पैदा हुआ, आप मौखिक रूप से बोल दिए कि बहु 10:55 पे पैदा हुआ था, तो वजन कितना है मालूम नहीं है, इसका ब्लड ग्रुप है क्या है मालूम नहीं है, क्योंकि आप सिस्टम से काम नहीं किए। तो जो चीजें जब भी पैदा हुई हो वह लेख में कहीं है नहीं, किस सन में हुआ, ठीक है। और बीच बीच में आपने देखा होगा कि 1000 वर्ष पहले मुगल हमारे यहाँ आए और वो सब थे लुटेरे, ईरान से आए, अफगानिस्तान से आए, तुर्किस्तान से आए, कहाँ कहाँ से लोग हमारे यहाँ आए और सब लुटेरे थे। लुटेरे लोग घोड़ा पे चल चल करके आए और हमारे यहाँ के सामान्य जनता को लूट लूट करके हमारे ऊपर शासन करने लगे। और जिन लोगों ने अपने यहाँ आकर के शासन किया, वहाँ की कल्चर यहाँ तलवार के बल पर लोगों को मनवाया और हमारे जो लेख यहाँ के थे उन सभी लेखों को नष्ट कर दिया। तो जब नष्ट कर दिया समय समय से, तो अब आप बता दीजिए कि हमारे पास वो लेख कहाँ मिलेंगे? हाँ, चोरी छुपे कहीं पड़ी हो, कहीं हो, तो उसमें से ले करके फिर हमारी ये चीज़ें विकास की हैं। तो अब उसमें जो लेख तिथि है, वो तिथि तो जो वो गायब हो गई ना, जो मूल ग्रंथ मूल चीज थी वो गायब हो गई। अब हम लोग अपने अनुमान से उसको जो मानते हैं, तो अनुमान जो है, अनुमान से काम नहीं चलता, उसमें फिर भी मन में शंका रहती है। जैसे अभी आपके मन में शंका है, तो शंका में ही तो प्रश्न आपने किया। अगर शंका ना होती तो प्रश्न क्यों आता? तो शंका होता है। लेकिन आपको एक गूढ़ रहस्य बताता हूँ जो हमारे ऋषियों का है। वेद विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानकारी प्राप्त करना। ज्ञान माने जानकारी प्राप्त करना। अब वह जानकारी किससे प्राप्त करना और कौन प्राप्त करता है? एक चेतन के ही माध्यम से अपने अनुभव ज्ञान को प्राप्त करता है। जैसे आप चेतन, मैं चेतन, दोनों चेतन ही तो हैं। दोनों चेतन हैं। आप अपने विषय में 75 साल आपने खोया और उसमें आपने अपने आप को तृप्त नहीं देखा, और मैं आपसे 25 साल छोटा हूँ, मेरी उम्र 50 साल, आपकी उम्र 75 साल, मेरी उम्र 50 साल, तो 25 साल का गैप है कि नहीं है? 25 साल। लेकिन मैंने जिस चीज को प्राप्त किया है वह मेरी आत्म संतुष्टि है।
और मैं सिस्टम से उसे प्राप्त किया हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मैं कूद कूद के प्राप्त किया हूँ। सिस्टम का मतलब होता है सीढ़ी दर सीढ़ी पार करके। सबसे पहले जब मैं बॉम्बे में पढ़ता था तो मेरे मकान के इर्द गिर्द आपके जौनपुर के लोग रहते थे, जौनपुर सुल्तानपुर। तो जौनपुर सुल्तानपुर के लोग उस समय में आपस में बैठ कर के सत्संग करते थे, ये मुझे सुनने को मिलता था। तो उसमें से कई लोग अपने उस धर्म के जो प्रचार प्रसार अपना वो करते थे, भजन गाते थे डेली, मतलब डेली तो नहीं, हफ्ता में एक दिन, संडे के दिन अपना वो लोग करते थे। उसमें हमें भी इनवाइट करते थे, मैं भी जाता था। उसमें विद्यार्थी जीवन था मेरा, जाता था, बैठता था, सुनता था। तो सभी लोगों के मन में होता था कि ये मेरे धर्म में आ जाते तो बड़ा अच्छा था। ऐसा एक जिज्ञासा उनके अंदर में थी, लेकिन मेरे अंदर में ऐसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि मैं तो कुछ जानता ही नहीं था ABC। लेकिन उनके यहाँ वो बुलाते थे, मैं जाता था, बैठता था, और सब लोग भजन गाते थे, मैं भी उसमें आनंद लेता था। और धीरे धीरे मुझे भी भजन गाने की आनंद आई, मैं भी सीखने लगा गाने की, और गाता भी था। बाद में चल करके गाने भी लगा। अब मैं जब गांव में आया, साल में एक बार छुट्टी होती थी विद्यालय की, तो मैं गांव में आता था। तो हमारी माता जी यहाँ गांव में सत्संगी थी। तो सत्संग करने के कारण वो जब जहाँ जाती थी वहाँ से आती थी तो हमको बताती थी। माता जी घर रहती थी, पिताजी वहाँ रहते थे? हाँ। तो माता जी सत्संग करके, एक दिन की बात है, घटना है, मैं सोया हुआ था और माता जी सत्संग करके आई। उस समय में लगभग 5 बज रहा था। तो मुझे कहीं कि तुम सोओगे तुम्हारी बुद्धि भी सो जाएगी। वो सामाजिक प्रक्रिया के कारण उन्होंने कहा 5 बजे शाम को। 5 बजे शाम को उन्होंने कहा तुम सोओगे तो तुम्हारी बुद्धि सो जाएगी, और आए हो तो कम से कम कुछ टहलो, घूमो, समाज में बैठो, देखो, कुछ सुनो, जानो। तो मैं बॉम्बे में रहने के कारण यहाँ की भाषा कम समझता था, और मेरी भाषा वो लोग कम समझते थे। तो दोनों में तालमेल न होने के कारण मैं एक ही 2 ही काम करता था, या तो सोता था, या तो शाम और सवेरे गांव के बाहर जो सिवान होता है खेतों में, बस खाली टहलता था और कुछ काम नहीं करता, या तो नात बात रिश्तेदार में चला जाता था। तो मैं सोया हुआ था, माता जी आई और कहीं कि तुम सोओगे तुम्हारी बुद्धि सो जाएगी, और कम से कम अगर समाज में नहीं बैठ सकते तो गुरु जी के पास जाओ, बैठो, वहाँ कुछ ग्रंथ पढ़ो, कुछ उनसे तर्क वितर्क करो, कुछ जानने का प्रयास करो, कुछ उनकी बात सुनो, तो तुम्हारा बुद्धि विकास करेगा सामाजिक तौर पे, आध्यात्मिक तौर पे। मैं उठा, मुंह धोया, माता जी से मैंने कहा कप चाय पिला दीजिए। चाय पिलाया उन्होंने, और फिर मैं चला गया आश्रम में। और आश्रम में जितना शेष मेरा समय बाकी था छुट्टी का, मैं घर लौटा ही नहीं, वहीं रह गया। और वहाँ रह करके मुझे बड़ा आनंद आया 15 दिन। और 15वें दिन मैं गोरखपुर गया, गोरखपुर से बम्बई चला गया। तो मुझे जो आनंद वहाँ आया 15 दिन में, वो मेरे मन मस्तिष्क में एकदम भरपूर बैठ गया। अब वहाँ मुझे एक भवयान नाम की पुस्तक मिली, मोटी सी, पढ़ने के लिए। भवयान जो सदगुरु विशाल देव की रचना है। अच्छा। प्रेम साहब उनके शिष्य थे, उन्होंने टीका अपने रहते करवा दिया था प्रेम साहब से। वो टीका हमें पढ़ने को मिला, मोटी सी ग्रंथ, बड़ी सी, और उस ग्रंथ को मैं ले गया बम्बई, पढ़ने लगा। तो 6 माही में मैं लगभग फेल हो गया। फेल होने का मतलब पास तो हुआ, लेकिन मेरे अनुकूल अंक न मिलने के कारण मुझे लगा कि मैं फेल हो गया। हमारे पिताजी ने हमको समझाया, बेटा तो 2 ही काम न होए भुआलू, हसब ठठाए फुलाए कालू। तुम अध्यात्म भी लेके चलो और उधर विद्या स्कूल भी पढ़ो, तो दोनों काम नहीं होगा। एक काम करो, या तो तुम साधुए बन जाओ, इसी को पढ़ो, या तो जन्म तुम उसको छोड़ दो तब तक के लिए, तब ये पढ़ाई पढ़ लो। ठीक है। पूरा उन्होंने बाकायदे 1 घंटा समझाया। फिर मैंने उस ग्रंथ को बांध करके रख दिया और मैंने पढ़ाई करना शुरू कर दिया। BSc करने तक मैं स्कूल में पढ़ता जरूर था, लेकिन मेरा मन उसमें लगा रहता था, पुस्तक में। तो पढ़ते BSc करते करते BSc का परीक्षा हमने दिया। हमने आपसे बता रहा हूँ, मैं किसी को नहीं बताया। अंतिम परीक्षा देने के बाद शाम को बिना टिकट
बिना टिकट का मतलब रिजर्वेशन, चालू टिकट तो लिया, रिजर्वेशन बिना कराए, और मैं वहाँ से ट्रेन पकड़ लिया और चला आया। और तब से मैं लगातार साधु जीवन में ही रह गया और मैं मुड़ करके पीछे गया नहीं। और तब से ले करके हमने जो आज तक ले खोज किया अध्यात्म का, वो ये है कि ज्ञान चेतन का अपना गुण है, वह गुण कभी खत्म नहीं होता है, उसका कोई समय सीमा नहीं होती है। ये हमने प्राप्त किया। वेद माने जानकारी होती है, ज्ञान होता है, और ज्ञान का मतलब होता है चेतन का स्वयं का अपना गुण। ये मैंने आज जो आपको एक गोपनीय बात बताया, वो यही है कि आपके अपने चेतन का वो गुण है ज्ञान। और इसकी व्याख्या मैं आपको बता देता हूँ। जैसे माँ के पेट से बच्चा जब बाहर होता है, वहां से लेकर के मरने तक, आप पहले देखेंगे कि जैसे ही बाहर होता है तैसे रोने शुरू कर देता है। और जैसे रोता है, माँ उठा करके तुरंत पहले छाती से लगाती है। तो छाती से दूध खींचने की जो कला है, वो कहाँ कहीं अलग से किसी ने बताया थोड़ी ना वो किसी के पास जा करके प्राप्त किया। वह अपना स्वयं का उसका गुण है, और उसने तुरंत अपना गुण प्रयोग किया। छाती से जैसे पकड़ा मुंह से, वैसे दूध खींचना शुरू कर दिया। और दूध जैसे उसके मुंह में गया, स्वाद उसको वहीं से मिल गया। आँख खुला नहीं अभी, बच्चे का आँख खुलता कहाँ है? वह तो बाद में जब दूध पी करके बिल्कुल तृप्त हो जाता है, जब खेलने लगता है, तब धीरे धीरे आँख खुलती है। तो जो दूध पीने की खींचने की कला है, वो चेतन का अपना गुण ही तो है। चेतन का गुण है। अब वहां से लेकर के मरने तक जो चिंता करके मरता है, ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो ये तो अपने अज्ञानता प्रकट करता है। क्योंकि जैसे इसे आँख खुलता है, आँख खुला, चेहरा देखा, तो चेहरे के जैसे चेहरा देखेगा तो माँ बोलेगी मम्मी, धीरे धीरे उसको उसके दिमाग में बात डालती जाती है, जो कि उसकी अपने स्वयं चेतना में अगर रहने दिया जाए, तो ये बाहरी जो झंझावात है उसके अंदर में प्रवेश नहीं करेगा। अच्छा, प्रवेश नहीं करेगा तो शंका में रहेगा ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे वो उसका आँख खुलता है, कान खुलता है, बाहर के बातों को, झंझावातों को देखता है, तो उसी को मान लेता है। सिखाया जाता है धीरे धीरे। मैं तुम जात के ये हो, कहार हो, तुम चमार हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम तेली हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, दुनिया भर का बात धीरे धीरे उसके कान में डाल दिया जाता है। और वो बेचारा मानते 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 कितना मानेगा, अंत में आकर के झंझला उठता है, क्रोध उत्पन्न होता है, और वो नाजायज काम कर बैठता है। जो काम उसे नहीं करना चाहिए वो काम कर बैठता है, क्योंकि वो सुनी सुनाई बात में करता है। लेकिन अगर अपनी चेतना में स्वयं में रहे, स्वयं की चेतना में रहे, तो कहीं की सबकी बात को सुनेगा, लेकिन विचार पूर्वक कार्य करेगा। तो मानवीय गुण जो दिया जाता है वो ये है कि सुनिए सबकी, लेकिन अपने विचार पूर्वक अपने कार्य को करिए, ताकि आपकी शांति ज्यों की त्यों बनी रहे, आपकी शांति भंग ना हो, उसमें ऊपर नीचे ना होने पावे, अप डाउन ना हो। क्योंकि कोई भी गलती करेंगे, कोई भी कार्य करेंगे, अच्छा या बुरा, उसका परिणाम तो आएगा ही। जब परिणाम आएगा तो आपकी शांति भंग होगी नहीं जी। अच्छा काम हो गया, मन प्रसन्न हो गया, खुश हो गया, अब मैं करके घूमेगा, मैंने किया, मैंने किया। आज जब वही गलती हो जाती है, जब दुख उसे मिलता है, तो कितना दब जाता है, और पश्चाताप करता है कि नहीं करता है, तो आपकी शांति भंग हुई कि नहीं हुई। तो अच्छा काम या बुरा काम, दोनों काम को विचार पूर्वक करिए, ताकि आपकी शांति भंग ना हो। आपकी चेतन का जो गुण है, ज्ञान गुण, वो उसमें कोई बनावटी चीजें न आने पाए। जो जैसा है वैसा स्वीकार करने का नाम ही चेतनता है, चैतन्यता है। और अपनी चैतन्यता में बने रहने के लिए ही ये साधन मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। जो हमारे ऋषि महर्षि संत महात्माओं ने आकलन किया, उसका प्रयोग किया, और प्रयोग करने के बाद जो लिपिबद्ध किया, चाहे वो वेद हो, चाहे श्रुति हो, चाहे स्मृति हो, ये मनुस्मृति आकर के बीच में हमारे समाज को तोड़ने का काम किया है। स्मृति और श्रुति नहीं किया है जी, उपनिषद नहीं किए हैं, वेद नहीं किए हैं। जो जैसा है वैसा हो उन्होंने बता दिया, और लिपिबद्ध करने वाले ने, जो बताने वाले ने बताया, वैसे ही उन्होंने लिख दिया।
अब व्याख्याकार करने वाले समय समय से व्याख्या बदल जाता है, समय समय से व्याख्या बदलती रहती है, लेकिन वस्तु वही रहता है। जैसे पानी है तो पानी की व्याख्या बदल जाती है, वही पानी गिलास में है, स्वच्छ है, निर्मल है, मिठास है तो पीने योग्य है। उसी में पानी तो स्वच्छ है, देखने में लग रहा है, लेकिन कड़वापन है, तो कोई पिएगा? नहीं पिएगा। क्यों नहीं पिएगा? क्योंकि कड़वापन है उसमें, बदल गया कि नहीं उसका भाव। पानी वही है, एक शब्द आ गया कड़वापन जी। दूसरा उसी में कोई छोटी सी कंकड़ पड़ जाए, पत्थर पड़ जाए, धूल पड़ जाए, कोई कण पड़ जाए, आंख देखेगा? नहीं पिएगा, गंदा है, गंदा हो गया। तो पानी वही है, प्यास वही है, लेकिन भाषा बदल जाता है, क्योंकि आंख देखेगा, मस्तिष्क एनालिसिस करेगा, चिंतन करेगा, वो पीने योग्य है कि नहीं। अगर पीने योग्य है तो तुरंत पी लेगा, और अपने जो त्रिखा है प्यास की उसे मिटा लेगा। तो जो जैसा है उसे वैसे स्वीकार करने का नाम चैतन्यता है। अब उसमें कोई मिलावट अगर मान करके अगर किसी को पिला रहा हो, जबरदस्ती कोई पिला दे, बात अलग है, लेकिन सामान्य रूप से हर व्यक्ति का, हर जीव का अपनी चेतन गुण काम करता है, और अपने अंदर में स्वयं में एनालिसिस करता है, स्वयं चिंतन करता है कि क्या ये चीज़ें लेने योग्य हैं, क्या इसको स्वीकार करने योग्य है, क्या इनकी बात को मानने योग्य है, क्या मेरे काम के लायक ये हमको बात बता रहे हैं। जो भी चीज़ें, हर चीज़ को अपने अंदर में सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो चेतना के गुण में जब आप रहते हैं तो हर चीज़ को एनालिसिस, चिंतन करके उसे तब स्वीकार करते हैं, तब दोनों में एक रूपता आती है। इसको सदगुरु कबीर साहब ने कहा, अपनी कहे मेरी सुने और सुन मिलिए कहो। तो दोनों को सुन एक कैसे होंगे? क्योंकि वहाँ विचार और विवेक दोनों लागू होते हैं। जब विचार और विवेक दोनों लागू हो जाते हैं, उसके पराकाष्ठा हो जाती है, अपने लेवल में रहते हैं, तब दोनों का संबंध होता है। विचारों में मतभेद हो तो कहीं होगा? नहीं होगा। विवेक में कहीं मतभेद हो तो होगा? संबंध कभी कदापि होगा ही नहीं। तो दोनों पीछा के तबाह होगा। जो कि सामाजिक तौर पे पति पत्नी का संबंध, पिता पुत्र का संबंध, माता और पुत्र का संबंध कितना प्रगाढ़ संबंध है, गुरु और शिष्य का, लेकिन जैसे ही शब्द और व्यवहार देखते हैं एक दूसरे का, वैसे मतभेद शुरू हो जाता है। हो जाता है। तो मतभेद न होने पावे इस पर ध्यान रखा जाता है, यानी अपनी चेतना में रहा जाता है कि उनका विचार, उनका व्यवहार उनके लिए है, मेरा विचार, मेरा व्यवहार मेरे लिए है जी। मैं अपने व्यवहार को अगर आपके प्रति अच्छा करता हूं तो हमारे और आपके संबंध आजीवन चलेंगे। और अगर मैं अपने व्यवहार को, अपने विचार को अगर थोड़ा सा भी अप डाउन करता हूं तो मेरे आपके संबंध कभी आगे नहीं चल पाएंगे, ज़्यादा दिन नहीं चल पाएंगे, वो कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से त्रुटि हो जाए। तो ये तो हुआ वेद का। वेद कहते जानकारी को, जानकारी चेतन का स्वयं का गुण है, ये अनादि काल से चला आ रहा है, इसकी कोई सीमा नहीं है। हाँ, लेखनी का सीमा हो सकता है, लेकिन चेतन का अपना जो गुण है वो जन्म जन्मांतर उसके साथ रहता है, इसको कोई लिपिबद्धता नहीं कर सकता है। तो ये बात आज कंफर्म हुई कि नहीं? जी। 27वां युग साहब चल रहा है, लेकिन 27वां युग चल रहा है। वो तो ठीक है, युग चल रहा है ना, समय चल रहा है ना, तो समय प्रकृति के नियम में है ना। उसी लेख के अनुसार तो कहावत समय आएगा। आखिर बनाया किसने? क्या स्वयं प्रकृति ने आपके सामने लिख के ला के रख दिया? तो नहीं दिया। वो तो उसके पास तो लिखने का कहीं कोई कागज कलम है ही नहीं, क्यों? तो जड़ है, जड़ अपने सिर्फ क्रिया को कर रहा है, चेतन अपने चीज को, सही रहा के अपने चीजों को वो पकड़ नहीं पाता है, स्थिर नहीं है इस चंचलता में, इसलिए वो लिपिबद्ध कर देता है कि चलो ये लिख करके रख देता हूँ, जब इसको खोलूंगा तो हमें याद आ जाएगा। अपनी स्मृति के लिए वो सिर्फ लिपिबद्ध करता है कि मैंने कब शुरू किया था, कब अंत किया, कब बंद किया, कब लिखवाया। अभी जो और पुस्तक छपवाते हैं लोग तो एडिशन लिखते हैं, संस्करण, कि प्रथम संस्करण, द्वितीय संस्करण, 10वां संस्करण, 12वां संस्करण, 55वां संस्करण। तो वो इसीलिए लिखते हैं कि क्या बार छपवाया हमने, क्या बार कितने दिन में बिक गया, उससे हमें आय क्या हुई, समाज ने इस चीज को कितने पकड़ा उसको,
किताब बेचने का काम लोग करते हैं, लेकिन उसके में जो ज्ञान दिया गया है समाज ने पकड़ा कि नहीं पकड़ा, समाज में परिवर्तन आया कि नहीं आया, ये आकलन नहीं करेंगे वो। हमने जो किताब के माध्यम से ज्ञान समाज में प्रचार किया, उस प्रचार में समाज कितना पकड़ रहा है, कितना इसमें अपने व्यवहार को बदल रहा है, ये आकलन नहीं कोई करता है, कोई लेखक नहीं करता है। किताब लिखा, पैसा मतलब उसे बेचा किनारे को। वही तो मैं कह रहा हूँ, तो खाली अपने निजी स्वार्थ में, निजी स्वार्थ में समाज के जो चेतन का गुण है उसमें रोड़ा मारना हुआ कि नहीं हुआ? रोड़ा मारा हुआ। तो जब रोड़ा मारेंगे तो पानी में हलचल होगा कि नहीं होगा? अब आप बताइए, तो क्या जब हलचल होगा तो उसमें अपना चेहरा आप देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तब आप बताइए, चेहरा तो तब देखा जाएगा जब रोड़ा नहीं मारा जाएगा। तो रोड़ा मारना ही तो जो है समाज को परिवर्तन करना हुआ। तो समाज में परिवर्तन आया, ये आकलन कौन करेगा आप बताइए? तो जिसने रोड़ा मारा वही तो आकलन करेगा, और स्वयं में वो आकलन करता नहीं है समाज में परिवर्तन आया कि नहीं आया। तो उसके लिए थोड़ा रोड़ा मार रहा है, तो रोड़ा अपने स्वार्थ के लिए मार रहा है। मैं वही तो कह रहा हूँ, तो स्वार्थ में दूसरे को क्यों परेशान करो भाई? अपना स्वार्थ है अपने पास रखिए, दूसरे को परेशान करके दुखी करके आप क्या हासिल कर लेंगे? जो उससे रुपया कमाएंगे आप, देखिए जो रुपया आप कमाएंगे वो रुपया आपके पास क्या आजीवन रहता है? नहीं रहेगा। तब आप बताइए, जब आजीवन ऐसी चीज कमाइए कि जो आप जब तक आप जीवित रहें तब तक आपके साथ रहे, और वह है मानवता। अब मानवता में स्वयं में त्याग रखना पड़ता है, स्वयं में सहनशील होना पड़ता है, आपकी गलती को सहन करने की क्षमता हमारे अंदर बन की। ऐसे गुणों को प्रयोग करिए, ऐसे धन को आप अर्जित करिए कि जो आपके साथ हमेशा हो, और उसका तुलनात्मक अध्ययन आप स्वयं करें, और मन को जो मन की शांति है, मन का सुख है, आनंद है, वो आपका यथावत बना रहे। तब तो आपकी कमाई हुई। आपके पास जो रुपया आता है, रुपया आते समय तो हल्का सा आपको सुख दे दिया, लेकिन जाते समय मन में कष्ट होता है कि नहीं? भले आप फर्नीचर खरीदिए, भले आप टीवी खरीदिए, भले जो भी कुछ खरीदिए, कि रुपया खर्च हो गया तो बाद में आपके क्या मन में आता है? देखिए मैंने कमाया था लेकिन खर्चा हो गया, तो उसमें पीड़ा है कि नहीं? कमाई तो हम ऐसा चाहते हैं कि जो आजीवन मेरे साथ रहे, चाहते तो हमें ही है, लेकिन क्या हो रहता है? नहीं रहता। जब नहीं रहता तो पीड़ा देगा कि नहीं देगा? तो आपको जो मैं यहाँ ज्ञान दे रहा हूँ, आप लोगों को इस अपने साधना के माध्यम से जो आपको ज्ञान दे रहा हूँ, वो यही दे रहा हूँ कि आपकी जो अपनी कमाई हो वो आजीवन आपके साथ रहे, मरते दम तक आपके साथ रहे। ये चीजें छूटने वाली हैं, पल पल छूट रही हैं, पल पल माने एक एक सेकंड, एक एक सेकंड चीजें जो छूट रही हैं उसको कैसे स्थिर करेंगे आप? तो दोषी हो जाएंगे, तो मन में कष्ट होगा ही। आप उसको सिर्फ दृष्टा भाव में देखिए कि कौन वस्तु कैसे चला, कहाँ से चला, कितनी तेजी के साथ आपके पास आया, और आ करके आपके मन को हलचल पैदा किया, और आपके मन को क्या दे के गया? सुख दे के गया, दुख दे के गया, प्रसन्नता दे गया, पीड़ा दे गया, क्या दे करके वो जा रहा है। तो जब आप आकलन करेंगे तो आप अपनी स्थिति में बने रहेंगे। तो दुख भी आएगा तो उसको सुख में बदल लेंगे, तुरंत बदल लेंगे, क्योंकि ऐसा होना था। तो जब ऐसा होना था, प्रकृति का नियम है, तो हम उसमें क्यों अपने आप को मिलाएं? क्यों दुखी हों, क्यों पीड़ित हों? जो प्रकृति के नियमानुसार है। मेरे चेतन में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं है, मैं तो स्वयं शांत स्वरूप हूँ, और प्रकृति को मैं स्थिर करना चाहता हूँ। स्थिर मैं स्वयं हूँ, लेकिन प्रकृति को स्थिर करना चाहता हूँ। तो प्रकृति कभी स्थिर हो नहीं सकती, और आपकी स्थिरता जो है अस्थिरता में बदल जाएगी, मन में पीड़ा आ जाएगी। तो पीड़ा क्यों ले? अपनी शांति स्थिति में बने रहे। तो दृष्टा भाव, साक्षी भाव का अभ्यास इसीलिए करवाया जा रहा है कि किसी भी दृश्य को आते हुए देखिए, और आपके मन को क्या प्रभाव दे करके जा रहा है उसे देखिए, और उसे संतुलन बनाए रखने में अपने आप में कामयाब होइए। तो संतुलन बनाए रखेंगे तभी तो आपकी शांति बरकरार रहेगी, आपकी चेतना हमेशा जागृत रहेगी, अपनी चेतना में रहेगी, और जो उसे स्वीकार करना है वर्तमान में वो उसे स्वीकार करेगी, नहीं स्वीकार करना होगा उसे अस्वीकार कर देगी। तो वो बाहर प्रकट नहीं किया जाता है, भीतर ही उसे जो एनालिसिस करके मानने लायक है तो मान करके काम करिए, नहीं मानने लायक है उसे छोड़ दीजिए, अवॉइड कर दीजिए, दूसरे काम में लग जाइए। तो अपनी चेतना में रहने के गुण हम सिखा रहे हैं जी।
और अपनी चेतना में अगर आप 24 घंटा रहने में कामयाब हो गए तो जान लीजिए कि सबसे बड़ी कमाई आपने की है। जी 24 घंटा वर्तमान में रहने की कला अगर आपने सीख लिया, वर्तमान में रहने की कला बहुत बड़ी कला है और बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर इस कला को जो भी सीख लेगा, मैं तो कहता हूँ कि जीवन ही उसका अपना धन्य हो जाएगा और वो ऋषियों का, मुनियों का, अपने से बड़े बुजुर्गों का ऋणी अपने आप को मानेगा कि मैं धन्य है उन लोगों और लोग जो हमें ऐसी चीज़ दे के गए हैं जो मेरी अपनी चीज़ थी, उन्होंने मुझे बता दिया। बीजक शब्द का अर्थ ही होता है कि गड़े हुए धन को इंगित करता है, सिर्फ इंगित करता है, संकेत जिसको कहते हैं, संकेत करता है। अब ढूंढना तो विशेषज्ञ का काम है ना, जिज्ञासु का काम है। जी ललक जिसके अंदर में होगी खोजने की, पाने की, वही तो परिश्रम करेगा। जिसके अंदर में ललक ही नहीं होगी, पाने की जिज्ञासा ही नहीं होगी, वो परिश्रम क्या करेगा। जी तो परिश्रम आपका सार्थक तब होगा जब अपनी चेतना में रहने का गुण आपको मिल जाएगा। है वो स्वयं में है, बशर्ते बाहर थोड़ा सा हम अपने मन मस्तिष्क को बाहर फेंक दिए। फेंक दिए हैं। बस फेंका हुआ चीज उसको पोंछ करके अपने वापस अंदर कर लीजिए, सब कुछ आपका। वो वस्तु आपका अपना खुद का है, वो स्वयं आप हैं। ऐसा भी नहीं कि आपका अलग है, वो भी नहीं, वो आप स्वयं हैं। आप अपने आप को भूल गए। बस अपनी भूली हुई चीज को अपने वापस चेतना में ले लीजिए, बस यही गुण सीखना है। और जिस दिन ये बातें आपके अंदर में पूर्णता में बैठ जाएगी, सारा शंका, सारा प्रश्न एकदम अपने आप शांत हो जाएगा। कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न आपके अंदर में नहीं रह जाएगा, क्योंकि आप अपने घर में लौट आए और अपने घर में अपने बेड पे रह आराम से। कल मैंने विष्णु जी का उदाहरण दिया था कि नहीं, दिया कि विष्णु जी क्षीर सागर में लेटे हुए हैं और किस पे लेटे हैं, शेषनाग के ऊपर, और शेषनाग का जो फंड है वो उनके ऊपर है और ऐसे ऐसे है पूरा है, ऐसी पे आराम से बैठे। तो ये मन मस्तिष्क जो है आपका फंड है, इसमें अनेकों प्रकार की शंकाएं हैं, वही पीड़ादायक है। और वो अनेकों प्रकार की, क्योंकि आपका यहाँ पे भगवान विष्णु यहाँ बैठे हैं, फंड यहाँ है, ये मस्तिष्क है, ये फंड जो है मस्तिष्क है, और हृदय में बैठे हुए आप, ये चेतना आपकी हृदय में है, और ये पैर दबाते हुए लक्ष्मी है, ये माया है। सब आपके अनुकूल हो जाएंगे, बस आप अपनी जगह पर बस स्थापित हो जाए। अपनी चेतना में स्थापित हो जाए, सब अपने अपने जगह पे अपना काम करेंगे। कोई पीड़ा, कोई दुख न आपको कोई दे सकता है, बाहर का व्यक्ति, न आप किसी को देंगे। वह कर्मानुसार स्वयं अपना आप प्रकृति के नियमों में चलता रहेगा। बस यही समझाने का मुख्य उद्देश्य हमारे संतों का यही है कि अपनी चेतना को अपनी चेतना में स्थापित करिए। और वह क्या है, हृदय बसे ते ही राम न जाना। हृदय बसे हुए राम को जान लीजिए बस, और कुछ जानकारी प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। बस अपने हृदय में जो बसा हुआ राम है उसी को जानना है। यही तो प्रश्न करते हैं लोग कि हृदय बस राम जाना है, तो यही है। तो हृदय में आप चेतन ही तो हैं, राम मतलब चेतन। ये दशरथ पुत्र राम, अयोध्या पुत्र राम नहीं, वो तो एक प्रतीक दिया गया है, उदाहरण दिया गया। अयोध्या आपका यही शरीर ही है, 10 इंद्रियों वाला रथ, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, जो 10 इंद्रियां हैं, ये इसके घोड़े हैं। मन, इसी का जो राजा है वही राम है, वही राम है, जो रथी है, रथी है, रथी राम। तो इस रथ को चलाने वाला, उसका उपभोक्ता स्वयं चेतन आप हैं, और स्वयं चेतन ही राम है। तो खाली बताने का, सामने वाले को समझाने का एक कला है कि वह कला से धीरे 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 अपने तक पहुंच जाए। तो प्रथम जिज्ञासु को समझाने के लिए तरह तरह के विकल्प देने पड़ते हैं, लेकिन वही जिज्ञासु जब धीरे धीरे बात को पकड़ने लगता है, तो पकड़ाते वो चीज भी पकड़ा दी जाती है जो उसकी रिक्वायरमेंट है। मास्टर स्वयं बच्चों को अपने जैसा मास्टर बनाना चाहता है, लेकिन जब विद्यार्थी बनना चाहिए, मतलब
उसके अंदर में जिज्ञासा और मास्टर के अंदर में ललक, इसको क्या बता दें, क्या सिखा दें, क्या पढ़ा दें, क्या जानकारी दे दें, ताकि ये मेरी जगह पे बैठे, मेरी सब्जेक्ट को ये दुनिया में प्रसारित करें, जहाँ भी रहे वहीं पर अपना प्रचार प्रसार, मेरे विषय को। एक दिन में हम 8 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, 8 सब्जेक्ट के 8 मास्टर होते हैं, और हर मास्टर अपने बच्चे को मास्टर ही बनाना चाहता है, लेकिन उसमें से जिसकी अंदर में कैपेसिटी जैसी होती है पकड़ने की, पकड़ करके वही मास्टर होता है, इंजीनियर होता है, वकील होता है, वही डॉक्टर होता है, वही आईएएस होता है, वही जो में सब कुछ होता है। आगे चल करके वही चीज़ें जो है अपने समाज को बदलने में कामयाब होता है, अपने समाज को, यानी अपने विषय के समाज में जो उसको प्राप्त करना चाहते हैं उनको प्राप्त करा करके उनको अपनी तरह बना लेना चाहते हैं। तो यहाँ हम लोगों का आध्यात्मिक जो विद्यालय है, पाठशाला है, वह स्वयं की चेतना में लौटना अंतिम लक्ष्य है। अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, अंतिम लक्ष्य अपनी चेतना में लो। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तत्तस्य मानः। अपनी चेतना में आप लौटे रहिए, मस्त रहिए, शांत रहिए, सब कुछ आपकी चीजें अपने आप, जो आपका प्रारब्ध है वो अपने पास चल करके आएगा। आपको वहां चल करके जाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप चुंबक की तरह खींचा हुआ चला आएगा। जो आपके शरीर से उपभोग करने की वस्तुएं जहाँ कहीं भी पूरे वर्ल्ड में हैं, वो अपने आप चलती चली आएंगी, आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं। लेकिन आपको अपनी चेतना में स्थिर रहना पड़ेगा, बस इतनी सी बात। और जिस दिन ये वस्तु प्राप्त कर लेंगे, प्राप्त भी क्या करना है, स्वयं वैसे हो जाना है, और हो भी क्या जाना है, शांत रहना है। तदासीत का मतलब ये होता है शांत रहना। जब वही अपने स्वयं अपनी चेतना जब होगी तो एकदम शांत रहेंगे, मन की कोई हलचल रहेगी नहीं। तो जब मन की हलचल नहीं तो चित्त में भी हलचल नहीं, और चित्त में हलचल नहीं तो बुद्धि में हलचल नहीं, कहीं नहीं। और हलचल जब तीनों में नहीं तो कर्म होगा नहीं, और कर्म होगा नहीं तो परिणाम हम भोगेंगे, न सुख दुख हमें, न वो इस तरह का संस्कार बनेगा। संस्कार विहीन, बिल्कुल एकदम शांत। अब आप बात समझ गए कि नहीं? अपनी चेतना में, अपनी शांति में, स्वयं शांत में रहना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। साहिब ये भेड़ी है, हम लोग भेड़िहार बना करके दौड़ाता है इसकी। तो अब भेड़िहारा बनने की जरूरत नहीं है। नहीं जरूरत है ना, बिल्कुल उसको शांति। आज हम 12:30 बजे जगह साहब, बड़े से 12:30 बजे से पन्नी भड़ कर बोलने लगा, बैठ गए का और बैठे सब तक चिंतन हम करते रहे साहब, ध्यान लगाते रहे, चिंतन करते रहे, मतलब घुमा फिरा करके, मतलब हम शांति पर बने रहे। मतलब सवेरे 4:15 बजे वहाँ से हम चले हैं, 4:30 4:20। तो मन जैसे जैसे चिंतन में आता गया होगा, बहुत अच्छा, एकदम शांत, पूरा शरीर प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित, रोमांचित वहाँ साहब जो अनुभव हुआ होगा। अगर हड़बड़ हवा न चले तो इतना अच्छा लगता है, कुछ नहीं, बिल्कुल शांत। जगह बहुत सुंदर है। जगह तो आप बात कहीं भी रहिए, आपकी अपनी चिंतन ही सुंदर है, और वो कहीं भी हो सकता है। मेड़ पे हो सकता है, महल में हो सकता है, शमशान घाट पे हो सकता है, आपकी चलते उसकी अपेक्षा सब वहाँ अंदर तो होता ही है। वो तो ठीक है, लेकिन मैं जो आपको कहना चाह रहा हूँ क्या यहाँ हो सकता है, तो ऐसी स्थिति बना लीजिए कि हम चाहे जा रहे हैं वहीं हमारा वो चीज़ें रहती। ये बाहर की प्रकृति जो शरीर को टच होता है, हवा आनंद आता है, वो बातें नहीं रहे। जब मन शांत रहे ना, तो मन जब शांत रहेगा तो गर्मी कितनी भीषण गर्मी हो, पसीना थर चू रहा हो, फिर भी आप अंदर से शांत रहेंगे। आपके मन में उतावलापन नहीं रहेगा। चाहे एसी में बैठे हों, चाहे सामान्य सी जगह पे बैठे हों, क्या फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल मन शांत शीतल होना चाहिए। मन शांत शीतल है, ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। स्थान का कोई महत्व नहीं है। इसीलिए तो कबीर साहब ने इस बात को तोड़ने की कोशिश की कि समाज में जो फैला हुआ, जो फैलाया गया कि बनारस में ही सिर्फ मुक्ति है, तो उस भाषा को तोड़ने के लिए कबीर साहब एक निर्जन जगह पे, कि वहाँ जाते गधा हो, मतलब फिर एक परंपरा ऐसा नहीं,
लोगों ने प्रचारित किया है कि मगहर मरे सो गधा हो, मगहर में कभी साहब आप मरोगे गधा बनोगे, ऐसा उनके कान में डाला गया। उसी बात को उन्होंने खंडन किया कि मैं गधा ही सही। तो जब मैं भगवान के भजन मैंने पूरे जीवन किया है तो मैं मगहर मरूं चाहे बनारस मरूं, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, माता जी की बता रहे थे सत्संगी पहले से थी, तो मतलब माता जी हमारी लंगोटी नहीं ली थी। अच्छा। और हमारे गुरुजी भी परिपक्व संत थे, वो इस बात को जानते थे कि लंगोटी देने का मतलब हुआ कि इनको फ्री छोड़ देना। तो फ्री नहीं छोड़ा गया, वो अपनी स्थिति में जैसी थी। हाँ, उनको ये कहा जाता था कि आप अपने परिवार में समाज में रहते हुए आप सत्संग करें, और जो सत्संग का असली लाभ है मन की शांति, वो आप अपने पाएँ, उसी का फल उनको मिला। और वह आपको मैं बताऊं कम से कम तो हम तो जानते हैं कि 2500 से ज़्यादा भजन उसको याद था। 2500 से ज़्यादा भजन उसको याद था। और जिस किसी को भी रास्ते चलते भी पा जाती थी, बैठा करके उसको भजन सुनाती थी। और कोई भी व्यक्ति गलती करता हो तो बैठा करके समझाती थी। वो अपने आप को कुछ भी हो, आप उस इलाके में चले जाएं और किसी एनी पर्सन थे आप पूछ लें कि मतलब वह कैसी थी, उसको आप कुछ भी देते ना तो अकेले नहीं खाती। एक लड्डू कम से कम 20 लोगों को देती। एक लड्डू कितना बड़ा होता है, छोटा सा 25 ग्राम का होता है, और 20 लोगों को देती, भले एक एक चुटकी देती। इतना उसके अंदर में भाव था। और उस चलते उस इलाके में सभी लोग अपनी माँ मान लिए थे। माँ मान लिए थे लोग, क्योंकि वो संत के रूप में विचरण करती थी ना। जो कहीं भी जाती तो जैसे लंगोटी तो दिया नहीं गया था, लेकिन उसके जो भाव थे, जो विचार थे, वो संत के थे। जाती थी? नहीं, दूसरे जगह कहीं नहीं जाती थी। और जाती भी, मान ले कोई बुलाया भी तो वहाँ वो दान दक्षिणा कदापि नहीं लेती थी। वहाँ बल्कि जाके सेवा करती थी, झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, सेवा करती थी, आटा सानना, सब्जी सुधारना, ये सब सेवा करती थी, क्योंकि वो सेवा भाव समझती थी और उसी में अपना कल्याण समझती थी। वो ऐसा था। पहली बात तो कहीं जाती नहीं थी। अब मान लीजिए कोई बुला भी, संस्कार पहले से था। हाँ तो था तभी तो, और पूर्व जन्मों का संस्कार ही, संस्कार से आपका भी संस्कार बना है। बिल्कुल, इसमें तो दो राय नहीं। उन्हीं मटेरियल से आप, मैंने इसी बात को तो मैं कहता हूँ कि माँ जैसा चाहती है बच्चे को बनाना, वो माँ के ऊपर निर्भर करता है कि बच्चा कैसा होता है। नहीं तो माँ के मटेरियल से ही बच्चा तो बनता है। मैं क्या कह रहा हूँ, बीजक में भी इस बात का उल्लेख दिया गया है। बिल्कुल सब जगह है। इसलिए जो है हमारा आपका ये दायित्व बनता है कि दायित्व को